हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप लोग की डिमांड आ रही थी सर हमें मैथमेटिक्स 1 का जो रिसेंटली पेपर सॉल्व हुआ है जून 2024, उस पेपर का हमें सॉल्यूशन बता दीजिए। तो जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि मैं आपको अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करा चुका हूँ। आई होप आपने अपना आंसर वहाँ पर चेक कर लिए होंगे। आज हम बात करेंगे स्पेशली क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। ये क्वेश्चन हमारे पास पहली बार पूछा गया था, इसका पहला पार्ट, बाकी सेकेंड पार्ट तो मैट्रिक्स से रिलेटेड था। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं या चैनल पर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जैसे कि फर्दर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल सके। साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो आइए स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास था, उसमें पहला क्वेश्चन था हमारे पास, शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द लूप ऑफ द कर्व x इक्वल टू टी स्क्वायर y इक्वल टू टी माइनस वन अपॉन टी क्यू अबाउट द x एक्सिस इज 3 पाई। हमें क्वेश्चन बताना था, हमें सरफेस एरिया निकालना था। सॉलिड और सॉलिड जो भी हमारे पास सॉलिड होता है, जो अगर एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग अगर रिवॉल्व करेगा, जो कि एक्स एक्सिस के लिए होगा, तो ऐसी कंडीशन में इस कर्व के लिए हमें यहाँ पर अपना आंसर प्रूव करना है, वो 3 पाई आना चाहिए था। ये क्वेश्चन बहुत समय बाद इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये शायद आपने क्वेश्चन अटेंड नहीं किया होगा। इसी का बी क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये क्वेश्चन में एक मुझे लगता है एक करेक्शन इसमें होना चाहिए। करेक्शन ये होना चाहिए कि इसमें कंडीशन पूछना चाहिए कि भाई किस कंडीशन में लैम्डा और म्यू के बारे में बात करना चाहिए, जो कि हमारे पास होती है नो कंडीशन, यानी कि नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। आई थिंक वो कंडीशन यहाँ पर टाइपिंग होने में या मिस्टेक हो गई है, तो वो यूनिवर्सिटी को बता दिया गया था। अब इन दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन जो बताता हूँ बहुत इस एलोबरेट तरीके से बता रहे हैं कि बहुत एक्सपांशन के फॉर्म में बताता हूँ, जैसे कि आपको अपना सॉल्यूशन ज्यादा अच्छी तरह समझ में आए कि हमारा सॉल्यूशन किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना है क्या है कि जो भी हमारे पास x और y दिए, हमने उस x और y को हमने यहाँ पर रख लिया। हमें dx अपॉन dt निकालना, जो कि हमें मिलेगा dx अपॉन dt इक्वल टू 2t, और dy अपॉन dt मिलेगा 1 माइनस टी स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे ds अपॉन dt। तो ds अपॉन dt निकालने का तरीका होता है हमारे पास dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर। अब dx अपॉन dt कितना आया था 2t, तो हमने 2t रख दिया, और dy बाई dt कितना आया था 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे तो ये मिलेगा 4t स्क्वायर, और 1 माइनस टी स्क्वायर को अगर होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर मिलेगा। अब इस पूरे को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे तो टी की पावर 4 1 प्लस 2t स्क्वायर मिलेगा, जिसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। रूट हटे आएगा तो ds अपॉन dt जो मिलेगा टी स्क्वायर प्लस मिलेगा। अब देखिए, हमें यहाँ पर लिमिट निकालनी है कि लिमिट हमारे पास क्या। देखो क्वेश्चन हमसे बोला गया अबाउट द एक्स एक्सिस, यानी कि हमें एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग में अगर हम रिवॉल्व करेंगे तो ऐसी कंडीशन में एक्स एक्सिस पे हमारे पास y इक्वल टू होता है 0। क्या होता है, एक्स एक्सिस पे होता है y इक्वल टू 0। अगर एक्स एक्सिस पे y इक्वल टू 0 होता है तो हमने यहाँ पर 0 रख दिया। ठीक है, हमने t की वैल्यू को बाहर निकाली, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 3 हो गया, तो t इक्वल टू मुझे मिल गया 0, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो t इक्वल टू मिलेगा √3। इतना समझ में आ गया। अब जो मेरा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया s इक्वल टू होता है t1 से t2। तो हमारे पास लिमिट आ गई 0 से √3, 2 पाई बाय ds अपॉन dt। अब 2 पाई को मैंने बाहर निकाल लिया और y की वैल्यू को मैंने पुट कर दी t माइनस 1 अपॉन 3 टी क्यू, और ds अपॉन dt अभी हमने निकाला ही हुआ है टी स्क्वायर प्लस 1, तो हमने दोनों को रख दिया। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3t का अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3t क्यू प्लस 3t, टी क्यू का टी स्क्वायर से करूंगा टी की पावर 5, और टी क्यू का टी स्क्वायर टी 1 से करूंगा तो माइनस टी क्यू। तो 3t स्क्वायर और टी क्यू से हमारे को मिलेगा 2t क्यू प्लस 3t माइनस टी की पावर 5। अब सिंपली मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा भाई, तो 2t क्यू का इंटीग्रल क्या होगा, 2t की पावर 4 अपॉन 4, यानी कि टी क्यू अपॉन 2 मिल जाएगा। ये मिलेगा मुझे 3t स्क्वायर अपॉन 2, ये मिलेगा टी की पावर 6 अपॉन 6। तो इस प्रकार से मैंने ये इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब मैंने यहाँ पर अपर लिमिट रखी टी की पावर √3 की पावर 4 प्लस 3 अपॉन 2 √3 का स्क्वायर माइनस √3 की पावर 6 अपॉन 6। अब देखिए √3 की पावर 4 रखूंगा तो कितना मिलेगा 9, तो 9 अपॉन 2 हो गया। √3 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ से मिलेगा 3, यहाँ से मिलेगा 3, और 3 से 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 मिलेगा, 9/2। √3 की पावर 6 करूंगा तो मुझे मिलेगा 27 अपॉन 6। अब 9/2 और 9/2 से मुझे मिलेगा कितना मेरे भाई, देखो मिलेगा ओनली 9,
क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 18/2, जो कि मुझे मिलेगा 9। 27/6 में अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे मिलेगा 3, सॉरी यहाँ पे मिलेगा मुझे 2 और यहाँ पे मिलेगा मुझे 9। तो मेरे पास 9/2 हो गया। तो 9/2 यानी कि 18 माइनस 2 करेंगे तो 9/2 होगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3 से 9 कैंसिल तो कितना आएगा 3/5। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा कि हमने इसका सोल्यूशन कैसे सॉल्व किया हुआ है। अब जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर पार्ट्स का पार्ट बी बता रहा था, उसमें मैंने जो बताया था क्या उसमें मिसिंग होना चाहिए। एक्चुअली वो क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से लिखना चाहिए कि इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू द साइमल्टेनियस इक्वेशन दिस मच, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ये जो कंडीशन थी वो हमारे पेपर में मिसिंग थी, तो इस कंडीशन को वहां पे उनको लिखना जरूरी था। कोई बात नहीं है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं मैथ्स के पेपर में नॉर्मली मिस्टेक्स आती रहती है, इनको आप अपनी तरफ से करेक्शन कर सकते हैं या अपने ऑब्जर्वर, अब जो अपने कहते हैं इन्वेस्टेड होते हैं उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। गिवन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, हमारे पास सिस्टम दे रखा है ax इक्वल टू बी। चूंकि ये सिस्टम मेरे पास नॉन होमोजेनियस है तो हम यहाँ पर इसकी आगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो वो मेरे पास क्या होगा, सी इक्वल टू ए बी 1 1 1 2 3 1 2 लेमडा 6 10 न्यू। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये वही इक्वेशन है जो हमें पेपर में दी हुई है। इक्वेशन को चेक ले, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 6 से एक्स प्लस 2y प्लस लेमडा z इक्वल टू म्यू। ठीक है, आ गया बात समझे समझे। अब हमारा काम ये है कि इस 1 की हेल्प से हम इसके नीचे वाले को हम 0 बनाएंगे। तो कंडीशन क्या लगाते हैं, R2 के लिए R2 माइनस R1, R3 के लिए R3 माइनस R1। तो कंडीशन लगाई तो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज 0 1 2 4 0 1 लेमडा माइनस 1 म्यू माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, इसी 1 की हेल्प से इसके नीचे वाले को 0 बनाएंगे और इसी 1 की हेल्प से इसके 0 ऊपर वाले को 0 बनाएंगे। तो R1 मिलेगा R1 माइनस R2, R3 मिलेगा R3 माइनस R2। तो आपके पास मिलेगा 1 0 माइनस 1 2 और 0 1 2 और 4 और 0 0 लेमडा माइनस 3 और म्यू माइनस 10। अब हमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लगानी है। अब आप समझ लो इस समय ये हमारे पास कहलाता है, इतना पोर्शन हमारे पास है ए, क्या है ये ए। और अगर हम यहां पर इस पूरे की बात करेंगे तो ये पूरा हमारे पास है सी, क्या है सी। क्लियर है इतनी चीज, इस पूरे को हम बोल रहे हैं सी। इतना पॉइंट कर समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, नो सॉल्यूशन दिया तो नो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि भाई ए की जो रैंक होती है वो सी की रैंक के बराबर नहीं होती है, ये कहलाता है। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब ये लेमडा माइनस 3 मेरे पास बन जाए 0 और म्यू माइनस 10 जो है वो बन जाए नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसा होगा, तो लेमडा माइनस 3 अगर 0 के बराबर है तो लेमडा इक्वल टू 3 मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास ए की रैंक जो है वो निकल के आ जाएगी 2। क्या आ जाएगी 2। अगर मैं म्यू माइनस 10 को अगर 0 के इक्वल नहीं लेता हूं तो ऐसी कंडीशन में सी की जो रैंक निकल के आएगी वो मेरे पास आएगी 3। तो डेफिनेटली हमारे पास ए और सी की रैंक बराबर नहीं होगी। तो ये मेरे पास वो कंडीशन है जब हमारे पास सोल्यूशन निकाला जाएगा। आ गया फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड हमसे पूछा गया है, भाई सेकंड हमें बताइए कि हमारे पास अगर सिस्टम यूनिक सोल्यूशन रखता है तो यूनिक सोल्यूशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ए की रैंक क्या हो, ए की रैंक अगर सी की रैंक के बराबर आ जाए, लेकिन खास बात ये है बराबर आने के साथ साथ उनकी रैंक हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आना चाहिए। अब सिस्टम में मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है तो हमें 3 चाहिए। तो ऐसा कब हो सकता है, जब ये जो लेमडा माइनस 3 जो है, ये जो लेमडा माइनस 3 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों, क्योंकि ये जो लेमडा माइनस 3 जो है वो ए में भी शामिल है और सी में भी शामिल है। तो ये तभी होगा अपने पास। तो हमने बोला कि लेमडा माइनस 3 जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो लेमडा नॉट इक्वल टू 3 हो गया। तो ऐसी कंडीशन में ए और सी की रैंक जो होगी इक्वल होगी, यानी कि 3 होगी। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी होगी, जो कि हमारे पास 3 के इक्वल मिलेंगे। सिस्टम क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन करते हैं। अब बात करते हैं इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के बारे में। जब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के बारे में बात की जाती है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ए की जो रैंक होना चाहिए, ए की जो रैंक होना चाहिए सी की रैंक के बराबर तो होगी, लेकिन वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होगी, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होना चाहिए, यानी कि हमारे पास 3 से कम रैंक आना चाहिए। राइट, तो ऐसा कब हो सकता है कि जब हमारे पास लेमडा माइनस 3 जो है 0 के इक्वल हो जाए और म्यू माइनस 10 जो है 0 के इक्वल हो जाए। तो ऐसा होने से क्या होगा
कि जो ए के रैंक होगी वो मेरे पास आ जाएगी 2 और जो मेरे पास सी के रैंक होगी वो भी मेरे पास निकल के आ जाएगी 2। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ए और सी के रैंक इक्वल तो आएगी लेकिन वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन हमें इस प्रकार से सॉल्व करना है। आई होप आपने ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया होगा। अगर आपको लगता है कि आपने कंडीशंस नहीं निकाली हुई है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आपने क्वेश्चन अगर यहां तक भी सॉल्व करके लेके आए हो तो आपको 4 से 5 नंबर वो दे देगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी की गलती है। हो सकता है कि वो आपको 7 मार्क्स भी दे दे, लेकिन वो आपको 4 से 5 नंबर तो दे ही सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में फ्रेंड को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता।